हाय, अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो एक इसको मैं अलग अलग स्टेप्स में बताऊंगा, स्टेप्स इन द सेंस कि दो अलग अलग तरीके बताऊंगा मैं। एक है जेनरिक तरीका और एक थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीका हो जाता है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा जेनरिक तरीका देखते हैं। अगर कोई भी टू डिजिट नंबर है ए बी, इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, सो योर फाइनल आंसर विल कम इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, यूनिट्स डिजिट का जो स्क्वायर है उसको लिख दो सबसे राइट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो बीच वाला जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 10 डिजिट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं या ये जो दोनों आंसर्स हैं वो आप लिखोगे एज सिंगल डिजिट नंबर्स और बाकी का कैरी फॉरवर्ड लेकर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 19 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले 9 स्क्वायर 81, 1 यहाँ लिखोगे, 8 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। फिर ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 9, ट्वाइस ऑफ 1 इज 2, 2 इंटू 9 इज 18, 18 में 8 ऐड करोगे 26 आएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। और लेफ्ट पार्ट होगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3, सो 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19, ठीक है। ऐसे ही आपको ये हायर नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो यहाँ से। लेट्स टेक 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा राइट पार्ट ऑफ द आंसर 4 स्क्वायर 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक। फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 इज 25, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड। और फाइनली 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, 1156, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो। लेट्स टेक 78 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर 64, 4 यहाँ लिखेंगे, 6 कैरी फॉरवर्ड। फिर ट्वाइस ऑफ 7 इंटू 8 करेंगे, तो पहले 7 इंटू 8 कर लेते हैं, 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 प्लस 6 118 होगा, 118 का 8 यहाँ लिखेंगे, 11 कैरी फॉरवर्ड जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 11 इज 60, तो 78 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6084 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब इसमें आप 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है, लेट्स टेक 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो 125 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 होगा, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। नेक्स्ट आएगा ट्वाइस ऑफ 12 विच इज 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 हो जाएगा 120, 120 प्लस 2 इज 122, 122 का 2 यहाँ लिखेंगे, 12 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। और फाइनली एंड में क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 144 प्लस 12 इज 156, तो 125 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 15625, ठीक है। ये हो गया एक जेनेरिक तरीका, ठीक है। अब एक और तरीका देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। अब इस तरीके के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, 1 से 25 तक तो आपको याद है स्क्वायर्स, आई एम अज्यूमिंग दैट, वो तो इन एनी केस याद होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर दिस मेथड। 1 से 25 तक के स्क्वायर्स आपको इन एनी केस याद होना ही चाहिए, बिकॉज ये कैलकुलेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, तो आपको याद हो तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 1 से 25 तक तो याद है, 26 से 75 तक के स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे, और 76 से 125 तक के कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 26 75। तो यहां पर इनके एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आता है वो है 50, तो बेस हम ले लेंगे 50, ठीक है। बेस हम 50 ले लेंगे, मतलब जो भी गिवन नंबर होगा हम उस देखेंगे कि वो 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो 2 एग्जांपल्स मैं बताता हूं। लेट्स टेक इफ यू हैव टू कैलकुलेट 47 का स्क्वायर, या फिर इफ यू हैव टू कैलकुलेट 59 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी गिवन नंबर है वो 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है। तो 47 जो है यहां पर, 47 जो है 47 इज
50 से 3 कम, और 59 जो है वो है 50 से 9 ज़्यादा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना उसमें दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट कैसे आएगा? राइट पार्ट आएगा जो n का स्क्वायर होगा, राइट पार्ट आएगा x के स्क्वायर से, और ये जो x का स्क्वायर है वो हम लिखेंगे एज अ 2 डिजिट नंबर। तो राइट पार्ट जैसे यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को एज अ 2 डिजिट नंबर लिखेंगे 09। यहां पर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा? लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर होगा सिंपली 25 में अगर x ज्यादा है तो प्लस x करेंगे, और कम है 50 से ये नंबर तो माइनस करेंगे। जैसे कि ये कम है तो 25 माइनस 3 करेंगे, 22 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 2209 आएगा यहाँ से। और यहाँ पर 9 ज़्यादा है तो 25 प्लस 9 करेंगे, वो होगा 34। तो 59 का स्क्वायर होता है 3481। इस तरीके से हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं ऑफ नंबर्स फ्रॉम 26 टू 75। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक 71 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पर बेस लेंगे 50, 50 से ये 21 ज़्यादा है, तो राइट पार्ट ऑफ माई आंसर विल बी 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 2 डिजिट, तो 441 के राइट के जो 2 डिजिट्स हैं 41 लिखेंगे, बाकी का 4 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा, 25 ज़्यादा है ना, तो प्लस करेंगे, कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा था 50 से, 25 प्लस 21 हो जाएगा 46, 46 में ये 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 71 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 5041। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 26 टू 75। वहीं अगर हमें देखना है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 76 टू 125, तो इसमें हम बेस ले लेंगे 100 को। ठीक है, 100 बेस लेंगे, और बाकी का तरीका काफ़ी हद तक सेम ही है। हम ये चेक करेंगे कि नंबर 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो जो n का स्क्वायर होगा उसमें अगेन दो पार्ट्स होंगे। राइट पार्ट होगा x का स्क्वायर, जिसे 2 डिजिट नंबर की तरह लिखेंगे, और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है पिछली बार से। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 100 में या तो ट्वाइस x ऐड करेंगे ज़्यादा है तो, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कम है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 111 स्क्वायर करना है, तो 100 से 11 ज़्यादा है, तो राइट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 11 स्क्वायर, लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 100। ज़्यादा है ना, तो प्लस करेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ 11। तो 11 स्क्वायर को 2 डिजिट नंबर की तरह लिखेंगे, 21, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, ये हो जाएगा 122 प्लस 1 123। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 12321। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक क्या ले लें, 85 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब 85 जो है 100 से 15 कम है, तो राइट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 15 का स्क्वायर 225, 225 का 25 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा, 100 में कम करना है ट्वाइस ऑफ 15, तो 100 माइनस 30 यानी 70, 70 प्लस 2 हो जाएगा 72। तो 85 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 7225 यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स जो 100 के आसपास के हैं। पहले हमने देखा था 50 के आसपास के नंबर्स, यहाँ पर हमने देखा है 100 के आसपास के नंबर्स। ठीक है, सेम आप 150 के आसपास के नंबर्स के लिए भी, लेकिन वो फिर एक अलग याद रखना पड़ेगा आपको। 200 के आसपास के लिए भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, तो वो अलग अलग याद रखना पड़ेगा। उतने बड़े नंबर्स का मोस्टली आता नहीं है, मोस्टली तो 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स ही कैलकुलेट करने को आते हैं। तो 50 बेस या 100 बेस का याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। वरना जो सबसे पहले हमने देखा था AB होल स्क्वायर, B स्क्वायर, 2AB एंड A स्क्वायर, वो वाले तरीके से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज़ है, एक स्पेसिफिक चीज़, कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। ठीक है, कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 है और बाकी का जो आंसर है, वो बाकी का जो नंबर है उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स हमेशा 25 होंगी, हमेशा। और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ना A, इसको मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर A+1 से, तो A इंटू A+1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ देखा था क्या, 85 का स्क्वायर देखा था,
7225 आया था। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं 85 का स्क्वायर। अब इस तरीके से करते हैं, सिंस लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट आंसर की 25 होगी और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर होगा 8 इंटू द नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर 9। 8 इंटू 9 है 72। देखो कितना आसानी से आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं 125 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं, क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगी 25 और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा, 5 हटाने के बाद नंबर क्या बचा है 12। तो 12 इंटू नेक्स्ट नंबर 13, 12 इंटू 13 होता है 156, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रिक। थैंक यू।